जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए एक स्पेशल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं और इस टेस्ट पेपर में आप सभी का कटअप रहेगा 30। तो आप सभी ध्यानपूर्वक पूरा टेस्ट को अटेंड करें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा, हिंद महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त। पूछा जाता है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। दूसरा प्रश्न है, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आप सभी आंसर करते जाएं। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर सभी का सही जवाब है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है और इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो देखिए दोस्तों, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान दिया गया है ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बताया गया है और संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? चलिए आप सभी 5वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं जी.वी. मावलंकर। ये कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। आगे देखिए, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो ये बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, आइसोबार रेखा कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल क्या कहलाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बताएंगे। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा के काल को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रश्नकाल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, वित्त आयोग का गठन कब किया गया? चलिए आप सभी 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर सभी का सही जवाब है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है 1951 में। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 280 में बताया गया है।
भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। और क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पे सही जवाब है इंदिरा गांधी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है इंदिरा गांधी। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है मुंबई में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। और इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 15। आगे देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। ये सभी बहुत ही आसान प्रश्न है, तो जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाएं। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे सही जवाब है उदयन ने। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है उदयन ने। नटराज की मूर्तियाँ किस काल की है? और देखिए, इस टेस्ट पेपर में हम क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। तो आप सभी फटाफट से आंसर बताइए, नटराज की मूर्तियाँ किस काल की है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चोल काल की, याद रखेंगे। आगे देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हरिसेन की बात करें तो ये किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, उसके दरबारी कवि थे हरिसेन। तो यहाँ पे आंसर होगा रविकृति। रविकृति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी? फटाफट से आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान के नागौर से। तो देखिए, ए ऑप्शन में दिया हुआ है नागौर। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 73वां संशोधन कब हुआ था? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब है तिब्बत में स्थित है। जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों, जनगणना को संविधान के संघ सूची में रखा गया है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है संघ सूची। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है?
और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो दोस्तों भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा का। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय मिट्टी। याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अम्लीय मिट्टी। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है ए ऑप्शन क्लीमेंट एटली। आगे देखिए जगदीशपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जगदीशपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है 8 सितंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और इसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो देखिए दोस्तों किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो याद रखेंगे एनोफिलीज मच्छर है। और मलेरिया किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा प्रोटोजोआ है? तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, उसी के कारण मलेरिया होता है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा नरगिस दत्त पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो याद रखिएगा संसद में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर बताएंगे वज्जी संघ। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अंग महाजन पद, तो इसकी राजधानी थी चंपा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है चंपा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो देखिए दोस्तों यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता। याद रखेंगे। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है।
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, मुंडकोपनिषद। इस तरह से होता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए? तो पूरा डेट है 9 जनवरी 1915 को। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? तो दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है रेलवे। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके जितने प्रश्न आज के इस टेस्ट पेपर में सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।